दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे। यह कहावत आपने तो सुनी ही होगी, जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बबलू स्टडी IQ चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी शिक्षा और बहुत महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक है। मुझे आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो में अंत तक साथ में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। बहुत समय की बात है, एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ रघु और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर जाते थे। जब वह अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान को उसकी पत्नी के पास जो भी कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया गया। और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहाँ से चले गए, लेकिन उसकी पत्नी को लूटने के बाद दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं तो करूं क्या करूं। इसी चिंता में चला जा रहा था कि कि नगर के बाहर महात्मा बुद्ध की कुटिया को दिखाई देता और अपनी पत्नी को उस कुटिया की ओर लेते गया। और वहाँ पर एक महात्मा मिले और एक चबूतरे पर बैठे हुए थे और शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उसी प्रकार वहाँ पर एक महात्मा मिले और चबूतरे पर बैठे हुए थे और अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा बुद्ध देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान करें। ऐसा विचार करके वह किसान उस साधु महात्मा से पहुंच गया, उसे प्रणाम किया, फिर बहुत ही विनम्र स्वर में अपने स्वर में समस्याओं को महात्मा को बताई। कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसा दिलवा दीजिए, आपकी बहुत कृपया होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उस साधु महात्मा को किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है और है तो मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्द ही आपका ब्याज सहित आपका पैसा वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को वापस छुड़ा लूँगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसे कैसे आपके पास गिरवी रहेगी। किसान की बात जब महात्मा सुने और सेठ सुने तो वो बोले कि ठीक है। पैसे के बदले किसान पत्नी और उसके गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ के कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज और व्यापार को शुरू कर दिया। किसान व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसान अनाज खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों के महंगे दामों में बेच दिया करता था। इस प्रकार रघु ने पैसे को अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। तो रघु ने जब पैसा खूब कमा लिया तो 8 महीने बाद रघु ने उसी नगर में वापस लौटा जिस नगर में वह अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख दिया था। रघु नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंचा और सेठ के पहुंचने के बाद कहने लगा कि सेठ जी, 8 महीने पहले मैं अपनी पत्नी को गिरवी रख कर गया था। आप हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी
की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बताया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। रघु ने जब उस सेठ के मुंह से सुना तो यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। थोड़ा धीरज रखकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना तो हो गया, वह शायद मेरे नसीब में ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर भी मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है भाई। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने कर्ज चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुका कर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। रघु की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे अब पैसा कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत ही नहीं आपको लौटा सका तो मैं अपना कर्ज कैसे वापस लेने का, मुझे कोई हक नहीं है। रघु ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से रघु जब वहाँ से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर वह उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे, अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। रघु भी इस मन की शांति के लिए वहीं पर बैठ गया और महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब रघु को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हाथ चल पूछने लगे। रघु ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रघु की बात सुनकर वह साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा दिया है। वह तुम्हारी पत्नी जीवित है और या तो अपने सेठ ने अपने तुम्हारी पत्नी को या छुपा लिया है या किसी परिचित के यहाँ भेज दिया गया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति